जय राम प्यारे बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग अकाउंट पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर सीखेंगे, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। बराबर। ये चैप्टर बोर्ड में आपको टोटल 8 नंबर के पूछेगा। 1 नंबर का एमसीक्यू जाएगा, 1 नंबर का 1 वर्ड का आएगा और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपको सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के। मतलब टोटल 8 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज है आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब डिबेंचर, जिस तरह से हम लोग शेयर इश्यू करके पब्लिक के पास से पैसे लेते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही डिबेंचर इश्यू करके भी हम लोग पब्लिक के पास से पैसे लेते हैं। बस शेयर और डिबेंचर में फिलहाल अभी आप इतना याद रखो इस क्लास में कि शेयर का पैसा जो होता है वो कंपनी कभी वापस नहीं करती है। एक बार कंपनी के पास शेयर का पैसा अगर आ गया तो कंपनी कभी लाइफ में वापस नहीं करती है शेयर का पैसा। बराबर। लेकिन डिबेंचर का पैसा जब कंपनी के पास जब भी पैसे हो गए तो कंपनी वो पैसा डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर देती है, वापस कर देती है। तो ये दोनों में फर्क फिलहाल अभी मैं एक ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है। बाकी तो शेयर और डिबेंचर में बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो थियरी वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि शेयर्स इश्यू करके जो हम लोग पैसे लेते हैं पब्लिक के पास से, वो पैसे हमको कभी वापस नहीं करने होते हैं शेयर होल्डर्स को। लेकिन डिबेंचर इश्यू करके डिबेंचर होल्डर से जो हम लोग पैसे लेते हैं वो पैसा हमको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें क्या करना होता है, डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना होता है। क्योंकि डिबेंचर ये एक प्रकार का कर्जा होता है कंपनी के लिए। बराबर ना। और कर्जा कभी ना कभी हमको चुकाना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमको जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं उस टाइप का टॉपिक हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यूज ऑफ डिबेंचर एंड रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। इसमें क्या होता है, डिबेंचर इश्यू करके हमें पैसे ले लेने हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें उसका पैसा क्या कर देना है, वापस कर देना है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं इस चैप्टर में से, और इसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ये आप अपने माइंड में सेट करके रखो। इस टॉपिक के अलावा कभी कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। एक टॉपिक और है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। फिलहाल आज हम लोग डिबेंचर इश्यू करके उसका पैसा वापस करने वाली एंट्रीज हम लोग सीखेंगे। तो इश्यूज ऑफ डिबेंचर, इश्यूज ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है हमने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए। इश्यूज ऑफ डिबेंचर मतलब हमने डिबेंचर को बेचे और उसके बदले में पैसे लिए। और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है उसका पैसा वापस करना। रिडक्शन मतलब वापस करना, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर मतलब पैसे वापस करना। तो पहले हम लोग पैसे लेंगे, उसको बोलेंगे इश्यूज ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद पैसे वापस कर देंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों टॉपिक एक ही साथ हमको करना है, लेना और देना। तो चलो, इसमें 3 मेन हेडिंग्स होंगी। पहला, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर का मतलब क्या होता है, मतलब एट फेस वैल्यू। पर का मतलब होता है फेस वैल्यू। पर मतलब फेस वैल्यू। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में ही हमने उसको बेच दिया, इश्यू कर दिया, तो उसको बोलते हैं इश्यूड एट पर। रिडीमेबल एट पर का मतलब क्या होता है, हमने जब पैसा वापस किया तो 100 रुपए के हिसाब से ही वापस किया। ऐसा 100 रुपए के हिसाब से लिया और 100 रुपए के हिसाब से दिया, इसको बोलते हैं इश्यूड एट पर एंड रिडीम्ड एट पर। ठीक है। डिबेंचर हमने 100 रुपए के भाव से बेच करके पब्लिक के पास से पैसे लिए थे। अब पब्लिक को जब हम लोग पैसे वापस करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो 100 ही रुपए के हिसाब से भी वापस करेंगे। इसको बोलते हैं इश्यूड एट पर एंड रिडीम्ड एट पर। एट पर का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। जैसे 100 रुपए में इश्यू किया और 100 रुपए ही हमने वापस किया। ठीक। तो चलो, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड, तो उसमें 2 एंट्री लिखना पड़ेगा, ए और बी। पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में आपने देखा था 3 स्टेप में पैसे मिलते थे। कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइप पे मिलते हैं, कुछ पैसे अलॉटमेंट के टाइम पर, और कुछ पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर। लेकिन डिबेंचर के चैप्टर में हमें ऐसा मान के चलना है कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिल गया। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम नहीं है। हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं
इसमें हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिल गया। 100 रुपए का डिबेंचर है तो पूरा का पूरा 100 रुपया, मान लो 5,000 डिबेंचर है तो पूरा का पूरा 5,000 इंटू 100 एक साथ में ही मिल गया है, ऐसा हमें मान करके चलना है। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। पैसे मिल गए, अब उस पैसे को हमको कहां कन्वर्ट कर देना है? डिबेंचर में। किसमें कन्वर्ट कर देना है उसको? डिबेंचर में। पहले हमको पैसे मिलेंगे, फिर उस पैसे को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? डिबेंचर में। तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर दो? डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट। याद रखना है जो मैंने परसेंटेज लिखा है, यहां पे कोई भी परसेंटेज हो सकता है लेकिन परसेंटेज कंपलसरी आएगा, इसलिए मैंने मान लिया है कि 5% का डिबेंचर है। डिबेंचर की पहचान ही उसकी परसेंटेज होती है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बराबर। अब उसके बाद दूसरा, फिर से एक बार पहला समझ लो, डिबेंचर इश्यूड करते हैं तब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरे नंबर पे बी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, और एक चीज यहां पे याद रखना, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आपको लिखनी है। फेस वैल्यू मतलब अगर डिबेंचर 100 रुपए का है तो 100 रुपए लिखना है, 200 रुपए का है तो 200 रुपए लिख रहे हैं, ठीक है, फेस वैल्यू। चलो बच्चों, और यहां पे बैंक हमेशा आपको लिखना है इश्यूड वैल्यू, इश्यूड प्राइस, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। तो जनरल पहला, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पहला याद हो गया क्या? ठीक है। अब दूसरा, दूसरे नंबर पर क्या हुआ? अब हमने पैसे ले लिए, पैसों को यूज कर लिया, अब लगता है कि नहीं भाई अब हमें डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर देने चाहिए। 10 साल 5 साल बीत गया, अब हमें लगता है कि हमें उनको पैसे वापस कर देने चाहिए। तो देखो दूसरे नंबर पर हम लोग डिसाइड करेंगे वापस करने का, बराबर ना, उसको डिसीजन बोलते हैं। हमने चलो डिसाइड किया कि अब हमें डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने हैं, तो वहां पे क्या जनरल होगा? जो डिबेंचर यहां पे क्रेडिट है ना उसको क्या कर देना है? डेबिट एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट व्हेन डिसाइडेड टू रिडीम द डिबेंचर्स अमाउंट। जब डिबेंचर्स की रकम वापस करने का डिसीजन लिया जाए तब, देखो पहले हमें पैसे लेने हैं, फिर हमें डिसाइड करना है कि उनका पैसा हम चुका दें, बराबर। तो व्हेन डिसाइडेड टू रिडीम द डिबेंचर्स अमाउंट, तब तुम्हें क्या करना है? जो डिबेंचर यहां पे क्रेडिट है उसको क्या कर देना है? डेबिट एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड नंबर पर क्या करो? तुम्हें डिसीजन ले लिया दूसरे नंबर पर, अब थर्ड नंबर पे क्या कर दो? पेड कर दो। पेड करोगे व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर, व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आर पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। किसको पेड करोगे? डिबेंचर होल्डर्स को ही पेड करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो जब डिसीजन लोगे ना तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करके रखो। और जब चुका दोगे तो उसका अकाउंट तुमको क्या कर देना है? डेबिट। इस तरह से 3 जनरल एंट्रीज आपको चाहे जैसे भी करके याद करनी ही पड़ेंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहला है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड, उसमें 2 एंट्री आपको लिखना है बाय डिफॉल्ट। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जितने भी परसेंटेज का होगा। उसके बाद डिबेंचर वापस करने का डिसीजन लोगे, तो जो डिबेंचर तुमने क्रेडिट किया है बी में उसको तुम्हें क्या कर देना है? डेबिट, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या कर देना है? क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा किसको वापस करना है तुमको फ्यूचर में? डिबेंचर होल्डर्स को। फिर उसके बाद जब पैसे चुका दोगे तीसरे नंबर पर, तो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा? डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एंट्री में 3 मेन हेडिंग्स आएंगे तुम्हारे, इश्यूड, डिसीजन एंड पेमेंट। अब चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर, ठीक है ना। अब यहां पे इश्यूड एट डिस्काउंट भी आ सकता है। तो जब इश्यूड एट डिस्काउंट आएगा ना, थोड़ा सा चेंज होगा। ये पूरे जनरल तो यही रहेंगे, पूरा जनरल यही रहेगा,
यहां पर एट पर की जगह पे क्या आ जाएगा, एट डिस्काउंट। तब क्या होगा, तब समझो क्या होगा, पूरे जनरल यही होंगे, बस आपका जो है फर्स्ट का बी है ना, फर्स्ट का बी देखो, इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, तो सिर्फ इतना चेंज होगा, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहां पे, फर्स्ट के बी में, बस और कोई चेंज नहीं होएगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। मतलब ये जो तुमने फर्स्ट का बी लिखा हुआ है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वहीं पे तुमको एक चीज और डेबिट कर देना है। क्या डेबिट कर देना है, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। अंडरस्टूड, समझ रहे हो, बाकी सारी की सारी एंट्रीज वैसी ही रहेंगी। कोई डाउट, बस ये तो हुआ, अगर डिस्काउंट से इश्यू किया गया होगा तो सारी एंट्रीज वैसी रहेंगी, बस यहां पर डिबेंचर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, फर्स्ट के बी में। और यहां पे जो इश्यूड प्राइस है, मान लो 100 रुपए का है और 10 रुपए डिस्काउंट है, तो तुम्हें यहां पे 10 रुपए क्या कर देना पड़ेगा, माइनस। तो यहां पे कितना लिखोगे, 90। जब किससे डिस्काउंट करोगे, इश्यू करोगे डिस्काउंट से, डिस्काउंट से इश्यू करोगे तो यहां पे तुमको कितना रुपए लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट माइनस करके, जो भी तुम्हारी फेस वैल्यू होगी उसमें से डिस्काउंट के अमाउंट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। भाई डिस्काउंट से इश्यू कर रहे हो तो तुमको पैसे कम मिलेंगे, 100 रुपए का डिबेंचर अगर तुम 90 रुपए में बेच रहे हो तो तुमको 90 रुपए ही मिलेंगे, बराबर। तो मतलब डिस्काउंट से इश्यू कर रहे हो तो यहां पर जितने का भी डिबेंचर होगा उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट तुम्हें माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये हुआ व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। एट पर वाला तो हमने समझ लिया, अगर एट डिस्काउंट वाला है तो एट पर वाला सब रहेगा ही, सिर्फ एक चीज यहां पे और डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट। अंडरस्टूड, बाकी ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, पहला वाला भी जनरल सेम ही रहेगा, बस यहां पे अमाउंट में थोड़ा डिस्काउंट तुम्हें माइनस करके लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलो अब दूसरी एक बात है, इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, अगर डिबेंचर प्रीमियम से इश्यू किया गया है तो क्या चेंज होगा। अगर प्रीमियम से इश्यू किया, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 110 रुपए में बेचा, इश्यू किया, प्रीमियम से इश्यू करना मतलब आपको पता ही है ना, 100 रुपए का अगर डिबेंचर है आपने 110 रुपए में उसको इश्यू किया तो 10 रुपया क्या कहलाएगा, प्रीमियम। अगर प्रीमियम से इश्यू किया हुआ है, इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्या बोलोगे इसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इस चैप्टर में, वहां पे सिर्फ हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते थे पहले वाले चैप्टर में, शेयर कैपिटल में, लेकिन डिबेंचर वाले चैप्टर में आपको प्रीमियम से अगर इश्यू करते हो तो प्रीमियम के अमाउंट को क्या बोलना है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कहां पर, फर्स्ट के बी में। मतलब अगर आप डिस्काउंट के जगह पे प्रीमियम से डिबेंचर को इश्यू करते हो तो भी यही सारी एंट्रीज होंगी, एंट्रीज कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये जो आपने फर्स्ट का बी लिखा है ना, यहीं पे एक चीज और क्रेडिट हो जाएगा, एक चीज और, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड। तो अगर आपको सिंपल जनरल याद है तो थोड़ा सा चेंज होगा, अगर आप डिस्काउंट है तो आपको डिस्काउंट को डेबिट करना है, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट। कौन से वाले में, फर्स्ट के बी में। अंडरस्टूड, फर्स्ट के बी में, कोई डाउट। दूसरी बात, अब प्रीमियम है तो प्रीमियम यहां पे जोड़ करके लिखोगे, 100 + 10 = 110। जब बैंक अकाउंट आप एंट्री लिखोगे तो प्रीमियम को जोड़ करके आपको अमाउंट को लिखना है, ठीक है। डिस्काउंट होगा तो माइनस करके, प्रीमियम होता प्लस करके, और अगर एट पर है तब तो कोई बात ही नहीं है, 100 रुपए है तो 100 रुपए लिखेंगे, ना तो यहां पे डिस्काउंट डेबिट होगा ना तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। लास्ट टाइम, अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट तुम्हें डेबिट करना है, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को क्रेडिट करना है। बाकी दूसरे और तीसरे में कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, हमने सारी जनरल एंट्री सीख ली, अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, और आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, मैं कुछ बोल रहा हूं। पेज नंबर 114 पे, राइट द जनरल एंट्रीज
ओनली फॉर इश्यूज ऑफ डिवेंचर है ना, ओनली फॉर इश्यूज ऑफ डिवेंचर है, वहां पर आपको इश्यूज ऑफ डिवेंचर एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर जोड़ दो, एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। ओनली फॉर इश्यूज है ना, उसको काट दो, इश्यूज ऑफ डिवेंचर एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। राइट द जनरल एंट्री ऑफ फॉर इश्यूज ऑफ डिवेंचर एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। मतलब हमको इश्यू भी करने का रोजनामचा लिखना है, जनरल लिखना है, और रिडक्शन का भी जनरल लिखना है। इसमें सिर्फ रिडक्शन का ही पूछा है कि मतलब सॉरी इश्यूज, इश्यू करने का एंट्री पूछा है। इश्यू मतलब वो फर्स्ट का ए और बी होता है ना, वो रिडक्शन वाला नहीं बोला है, लेकिन हमको ऐसा मान के चलना है कि हमको रिडीम भी करना है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन, पहला है पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट देखो, इश्यूड 8,509.5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पर, अंडरलाइन करो एट पर, कैसे इश्यू किया है, एट पर एंड अल्सो रिडीमेबल एट पर, मतलब एट पर इश्यू किया है और एट पर उसको रिडीमेबल भी किया हुआ है। तो चलो एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, ए बैंक अकाउंट डी आर, एट पर है ना, तो 8,500 इंटू 100 कितना होगा, 8,50,000। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सुनो एट पर इश्यू किया है इसलिए 8,500 इंटू 100, जो फेस वैल्यू होगी आपको उतना ही मल्टीप्लाई करना है। फिर फर्स्ट का बी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जो क्रेडिट हुआ उसको क्या कर देना है, डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू, जितने परसेंट का डिबेंचर होगा, 9.5% का डिबेंचर दिया है, टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट 8,50,000 और 8,50,000। नंबर टू, when decided to redeem the debenture amount, तो क्या एंट्री होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, यहां आप लिखेंगे 9.5% डिबेंचर अकाउंट डी आर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, पूरा 850 और 850। नंबर थ्री, अब क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। तीसरे नंबर पर पेड करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, पूरा 850 एंड 850। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 15 का 1। अब उसी का 2, सेकंड का पहला, चलिए समझिए, पहले का ए, देखिए इश्यूड 9,500
9.5% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पर। सुनिए, यहां पर 9,500 डिवेंचर इश्यू किया है, 9.5% का ही है, इसमें भी परसेंटेज सेम है, और 100 रुपए का ही है। फेस वैल्यू कितना है 100, और 10% डिस्काउंट से इश्यू किया हुआ है, तो डिस्काउंट का अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो पहली एंट्री होगी, सेम एंट्रीज यही होंगे सब। यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR, ब्रैकेट में 9,500 इंटू 90, 90 कैसे आया, 100 रुपए का डिवेंचर है ना, माइनस 10%, तो 100 में से कितना माइनस हो जाएगा, 10, बराबर। इस तरह से कितना आएगा, 90 रुपए आएगा। 8,55,000 एंड 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट, $8,55,000, 9,500। ओके, चलिए बी। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो क्रेडिट है उसको क्या करेंगे, डेबिट। यहां आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब जरा समझ लो, हमेशा याद रखना, आपने यहां पे जितना क्रेडिट किया है ना डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आपको उतना ही डेबिट करना है, हमेशा याद रखना। यहां आप लिखेंगे 8 लाख। तो बच्चों डिस्काउंट से इश्यू किया है, तो आपको मैंने नोट बताया था, डिस्काउंट से इश्यू होगा तो यहां दूसरे में बी में, फर्स्ट के बी में डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। यहां आप लिखेंगे डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट DR, 10 रुपया है ना, तो 9,500 इंटू 10 कितना होगा, 95,000 ना। चलो उसके बाद मैंने बोला था टू 5 कितना परसेंट डिवेंचर है, 9.5, तो 9.5% डिवेंचर अकाउंट। अब मैंने आपको याद रखो, मैंने बोला है आपको, डिवेंचर हमेशा कौन सी वैल्यू पे लिखोगे, फेस वैल्यू। डिवेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100, तो 9,500 इंटू 100। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूं कि आगे चल करके कंपलसरी आएगा। तो कितना होगा यहां पे, 9,50,000। यहां पे तो आप इन दोनों को जोड़ देते तो भी 950 हो जाता, लेकिन अभी आगे चल करके आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि डिवेंचर जो होगी कौन सी वैल्यू पे लिखी जाएगी, फेस वैल्यू पर। चलो बच्चों अब सेकेंड, दूसरे नंबर पर क्या होता है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। तो आप लिखेंगे 9.5% डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर जितना क्रेडिट हुआ है उतना डेबिट कर दो, 950, 9,50,000 डेबिट कर दो, और डिवेंचर होल्डर्स उतना ही क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर अब रिडीम्ड कर देते हैं वापस। नंबर 3, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक। याद रखना बच्चों, डिवेंचर होल्डर जितना क्रेडिट हुआ है आपको उतना डेबिट करना है। 950 क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो,
एंड टू बैंक 9,50,000। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, थर्ड का फर्स्ट का ए देख लो आप क्वेश्चन एक बार। इश्यूड 8,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पर। तो 8,000 डिवेंचर इश्यू किया है, 10% का डिवेंचर है, और एक शेयर एक डिवेंचर कितने का है, 200 का। फेस वैल्यू इसमें कितना है, 200, और 10% डिस्काउंट, 200 का 10% डिस्काउंट कितना होगा, 20। 200 का 10% कितना होगा, प्रीमियम क्या होगा, 20। तो चलो आपको पता है प्रीमियम क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। चलिए तो बैंक अकाउंट डेबिट पहला, बैंक अकाउंट DR ब्रैकेट में 8,000 प्लस 220, बोलो ना, 220 होगा ना। 200 का 10% प्रीमियम है, कितना होगा, 20, और उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फेस वैल्यू में, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी इनटू बोलो बच्चों, 8,000 इंटू 220, 17,60,000, 17,60,000 बी। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। यहां ध्यान दो, मैंने रूल बताया है, जितना भी क्रेडिट होगा हमको उतना ही डेबिट करना है दूसरे में। तो 17,60,000 डेबिट कर लो। अब डिवेंचर तो क्रेडिट होगा ही, कितने परसेंट का डिवेंचर है, 10% का। यहां लिखेंगे टू 10% डिवेंचर, ब्रैकेट में मैंने हमेशा क्या बताया, फेस वैल्यू, डिवेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। 8,000 इंटू 200, फेस वैल्यू तो 200 है ना, कितना आ जाएगा बोलो, 16 लाख। अब मैंने आपको बताया था अगर डिवेंचर प्रीमियम से इश्यू किया जाए तो प्रीमियम अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहां पे लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जितना प्रीमियम होगा बच्चों, 8,000 इंटू 20 रुपीज प्रीमियम था ना, तो 20 रुपीज मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,000। ठीक है। अब नंबर 2, अब क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू डिवेंचर होल्डर्स, कितने परसेंट का डिवेंचर है, 10। यहां आप लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट DR। मेरी बात सुनो, जितना डिवेंचर क्रेडिट होगा उतना ही आपको डेबिट करना है, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया, याद रखना हमेशा। दूसरा जो क्रेडिट है उसको मत देखो, डिवेंचर जितना क्रेडिट हुआ है आप उसी को डेबिट करो। 16 लाख क्रेडिट है डिवेंचर, तो 16 लाख डेबिट हो जाएगा, एंड टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 16 लाख। अब नंबर 3, ये पैसे पेड कर दो, पैसे पेड करोगे तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट एंड टू पेड, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 16 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिख लीजिए बच्चों।